नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चल रहे हैं माँ शारदा के दर्शन के लिए, जो कि त्रिकुट पहाड़ियों की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 367 मीटर है। तो चलिए चलते हैं माँ शारदा के दर्शन के लिए। अभी हम रीवा में हैं और रीवा से मैहर माँ शारदा टेम्पल की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है और बारिश भी बहुत हो रही है, इसलिए मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इस सफ़र में क्या है खास। हम अभी नेशनल हाईवे 30 से गुजर रहे हैं और मौसम में अभी भी कोई सुधार नहीं है। आधे घंटे से ऊपर बीत गए हैं मगर बारिश लगातार हो रही है। फाइनली हम लोग मैहर के घंटा घर चौक के पास पहुंच गए हैं और घड़ी में 10:05 हो रहा है। ये प्रबंधन समिति का फाटक, और ये देखिए हमारे आगे क्या चल रहा है। एक टांगा चल रहा है जो कि अब बहुत ही दुर्लभ हो गया है। आज बहुत दिनों के बाद टांगा देखने को मिला जिसे एक घोड़ा खींच रहा है। वाह क्या बात। अब बिल्कुल सामने हमें वो पहाड़ी दिख रही है जिस पहाड़ी पर माँ शारदा का मंदिर स्थित है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं डायरेक्टली आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आगे सफ़र पे। फाइनली हम लोग ने बड़े मशक्क़त करने के बाद पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी। आज बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि आज संडे है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। बारिश हो रही है इसलिए उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे, मगर फिर भी बहुत भीड़ भाड़ है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की तादाद कितनी है। और हम लोग चलेंगे वहाँ पे, तो दिख रहा होगा ये, हाँ ये अन्नकूट ट्रस्ट शारदा धाम में यार, यहीं चलते हैं। पहले भोजन करते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे परिसर में चलेंगे। और ये है माँ शारदा अन्नकूट शारदा धाम मैहर। यहाँ पे शनिवार को बंद रहता है और सुबह 11 से 2 बजे तक भंडारा रहता है और टोकन का कीमत है 15 रुपये। तो आइए हम लोग लेते हैं टोकन। यहाँ टोकन मिलता है प्रति व्यक्ति 15 रुपये है। एक दिन के भंडारे की कुल राशि 25,000 रुपये। आप भंडारा करवा भी सकते हैं यहाँ पे। 15 रुपये का एक टोकन था। तो चलिए टोकन लेने के बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का परिसर कैसा है और यहाँ की भोजन की क्वालिटी कैसी है। आइए। काफ़ी साफ सफाई थी और खुला खुला परिसर था और यत्र तत्र लोग बैठे हुए थे। शायद माँ शारदा जी के दर्शन की वजह से थकावट थी तो यहाँ वहाँ लोग आराम भी कर रहे थे। फिर हम लोग आ गए मेन कक्ष में जहाँ पे भंडारा करवाया जा रहा था। ये देखिए फ्लोर पर बैठकर ही भोजन ग्रहण करना था। बड़े दिनों के बाद ऐसा मौका मिला। तो चलिए चलते हैं। हमने उठाई अपनी थाली और चल पड़े हम लोग पंगत में बैठ के भोजन का आनंद लेने के लिए। यहाँ पर बहुत साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा था और खाना भी बहुत टेस्टी और हाइजीनिक था। यहाँ पर सेल्फ सर्विस था। यहाँ पर स्वयं ही आपको थाली उठानी थी और भोजन करने के उपरांत खुद ही थाली को धोना भी था। बहुत अच्छा लगा। चलिए अब चलते हैं रोपवे के टिकट काउंटर की तरफ, जहाँ से हम सीधे चलेंगे ट्रॉली के द्वारा, एरियल वे के द्वारा मैहर माँ शारदा मंदिर की ओर। और इधर ही रोपवे जाने का भी रास्ता है, वो सामने आपको दिख रहा है, वो टिकट काउंटर है। और वहीं से लेकर के ये बाएं वाले रास्ते से हमें ऊपर चले जाना है। हल्की फुल्की बारिश अभी भी हो रही थी मगर श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ था। फिर हम लोग पहुंच गए टिकट काउंटर के पास।
जहाँ पर उतनी भीड़ तो नहीं दिख रही थी, इसलिए टिकट मिलने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मगर जो मुख्य लाइन थी वहाँ बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु खड़े थे, बहुत भीड़ थी, जिसको पार करने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग गया। जीएसटी और अदर टैक्सेस मिला करके पर टिकट की रेट थी 130 रुपये। ये टिकट चेकिंग हो रही है, यहाँ पे मोबाइल से स्कैन करके चेक हो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। ये देखिए कितने सारे लोग हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रोपवे के पास। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने का, 2 घंटे लग गए ना। और यहाँ माँ शारदा जी का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये रहा रोपवे का मेन मोटर, जो पूरे के पूरे रोपवे को कंट्रोल कर रहा है, रन कर रहा है। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फाइनली हम लोग केबिन में एंटर कर गए। अब चलिए चलते हैं एरियल वे के सफ़र पर, जो सीधे हमें माँ शारदा के मंदिर तक ले जाएगा। क्या हुआ है? सीढ़ी तो जाता है, सीढ़ी वाला रास्ता भी है। वो रहा, वो गए ना, वो सीधे वहाँ मैसेज वहाँ मंदिर। एरियल वे का सफ़र अपने आप में काफ़ी रोमांचित करने वाला था। बहुत ही सुंदर एहसास हो रहा था, खासकर जब पुल्ली से गुजरती थी अपनी ट्रॉली, तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन होती थी। वहाँ पर थोड़ा सा डर आपको ज़रूर महसूस होगा। बच्चे भी काफ़ी रोमांचित थे, वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। शौक थे वो। रोपवे की केबिन की क्षमता 4 लोगों की थी, बट हम लोग 6 बैठे थे, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे थे। रोपवे की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक की है। शाम में 7 बजे लगभग संध्या आरती होती है। उसके बाद रोपवे का परिचालन भी बंद हो जाता है, और यह परिचालन सप्ताह के 7 दिन चालू रहता है। फाइनली हम लोग इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच चुके हैं। रोपवे जिससे आप निकल के सीधे यहाँ पर आएंगे, और फिर यहाँ से आप इस तरफ चले जाएंगे। दर्शन मार्ग वो बनी हुई है, लोगों की कतार उस तरफ जाना है। मैया आइए, मैं इधर एक छोटा सा मंदिर है। ये वृक्ष देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस ऊंचाई पे भी पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। ये देखिए त्रिकुट पहाड़ियों के बिल्कुल शीर्ष पर आ गए हैं हम लोग, और ये ट्रॉली जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का नमूना। और पीछे दिख रही होगी आपको त्रिकुट श्रृंखला की एक और पहाड़ी। बहुत ही सुंदर दृश्य। बारिश अभी थोड़ी सी थमी है और मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ये। मैहर का अर्थ है माँ का हार, क्योंकि मैहर में ही माँ शारदा का हार गिरा था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मैहर पड़ गया।
मैहर में मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है जो नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियां करती तमसा के तट पर त्रिकुट पर्वतमालाओं की चोटियों पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। तो आइए मंदिर को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस मंदिर में क्या क्या है खास। यह मंदिर शीर्ष पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। शेड्स लगे हुए हैं जो कि आपको धूप और ठंड से भी बचाता है। और बारिश में फ़िलहाल बारिश हो ही रही है, बारिश से भी बचाव हो रही है। और चलिए आगे देखते हैं। वो सामने जो दिख रहा है वो है यहाँ का मुख्य मंदिर। कितनी भीड़ भाड़ है आज, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये है मुख्य मंदिर जिसमें प्रवेश करने के लिए वो लाइन लगी हुई है बाईं साइड में। ये देखिए बहुत ही लंबी लाइन है। इस तरफ से जो एरियल वे से लोग आए हैं उनकी कतार लगी हुई है। और इसी मंदिर के पिछले हिस्से में एक दूसरी लाइन लगी हुई है, वो पैदल श्रद्धालुओं की है जो 1063 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद इस मंदिर तक पहुंच पाए हैं। ये देखिए ये ध्वज कितना लहरा रहा है। बहुत ही तेज हवाएं चल रही है इस ऊंचाई पर, क्योंकि कोई भी अवरोध नहीं है। और इस ऊंचाई से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है नीचे का, कितनी हरियाली है। और ये मंदिर के पिछले हिस्से का दृश्य, ये है वो सीढ़ियाँ जिधर से पैदल श्रद्धालु ऊपर तक पहुँचते हैं। ये देखिए कतार लगी हुई है लोगों की। और ये मंदिर का पिछला फाटक जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पहाड़ की ऊंचाई पर लहलहाता हुआ नीम का वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे एक त्रिशूल भी स्थापित किया हुआ था। और यहाँ पर कुछ खड़ाऊ भी रखे हुए थे जो कि आज के समय में काफ़ी दुर्लभ हो गए हैं। और एक छोटा सा शिवलिंग भी। बच्चे बूढ़े सभी लोग काफ़ी श्रद्धा से यहाँ आए थे और माँ शारदा की पूजा अर्चना कर रहे थे। आइए अब मैं आपको माता जी के मंदिर का आकाश की ऊंचाइयों से दर्शन कराता हूँ। त्रिकुट पर्वत पर बसा शारदा देवी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर शहर में स्थित है। मैहर शहर का नाम भी भगवान से जुड़ी कहानी पर ही निर्धारित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिवजी ने देवी सती के शव को गोद में उठाकर ले जा रहे थे, तब उनके गले का हार टूटकर इसी जगह पर गिरा था। तब से इस शहर का नाम माई का हार यानी मैहर पड़ गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 522 ईसा पूर्व हुई थी। यहाँ माँ शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे न पढ़ा जा सकने वाले शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। पहले यहाँ बलि चढ़ाने की प्रथा थी, जो सन 1922 में जैन शरणार्थियों के तत्कालीन महाराजा बृजनाथ सिंह जुदेव जी द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई। ऐसा मानना है कि भगवान नरसिंह देव जी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, जो कि 1513 साल पुरानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले माता का श्रृंगार आला और उदल ही करते हैं। आला और उदल बहुत बड़े योद्धा थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी जी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आला ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या की, जिससे देवी प्रसन्न हुई और माता ने अमृत का आशीर्वाद दिया। शारदा देवी मंदिर से मैहर का दृश्य, मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे आला तालाब दिखाई देता है। यही नहीं, तालाब के पास आला अखाड़ा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आला और उदल कुश्ती लड़ा करते थे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मान्यता है कि हर रोज माता का श्रृंगार और उनकी पूजा अर्चना
सबसे पहले आला और उदल करते हैं और यह परंपरा अब भी जारी है। आए तो थे हम रोपवे से, मगर चलिए अब सीढ़ियों को एक्सप्लोर करते हैं। लौटते हैं सीढ़ियों के रास्ते से। कुल 1063 सीढ़ियाँ हैं, तो आइए सीढ़ियों के रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। मगर सीढ़ियों से उतरने में एक अलग आनंद था। सीढ़ियों से उतर के ही महसूस हो रहा था कि वाकई में हम यहाँ आए हैं, क्योंकि एरियल वे से तो आप बहुत जल्द पहुँच जाते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? सूप? कुछ सीढ़ियों से गुजरने के बाद एक जंक्शन आ गया, जहाँ पर सीढ़ियाँ और रोड दोनों मिल गई हैं। कुछ देर हमें इसी रोड पर चलना होगा, उसके बाद फिर से सीढ़ियाँ आ जाएंगी। ये नया रोड बना है जिससे प्राइवेट गाड़ियाँ ऊपर तक पहुँचा देती है आपको, और वहाँ से सिर्फ कुछ ही स्टेप्स जाना होता है ऊपर की ओर। आजाओ 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 आजाओ। क्या है? मोंकी? देखिए इस तरफ से हम लोग आ रहे हैं और ये एक और सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ये पहले की सीढ़ियाँ थी जो अभी लगता है बंद कर दी गई है, और ये रोड वाला रास्ता है जो कि लंबा पड़ेगा, और फिर से ये सीढ़ियों वाला रास्ता जो कि शॉर्टकट है मगर खड़ी सीढ़ियाँ हैं। चलिए चलते हैं, अब नीचे उतरते हैं हम लोग। ये सीढ़ियों का नंबर भी लिखा हुआ है, ये देखिए हम लोग अभी 657 सीढ़ी पे आ गए हैं। अभी और नीचे जाना है हमें। 560 नंबर की सीढ़ियाँ पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे एक सीट बनी हुई है, थोड़ा सा रेस्ट। जय माता दी, जय माता दी। बैठी पहाड़ मैया हारे कमूल करे, बैठी पहाड़ मैया हारे कमूल करे, हारे ना मिले हैं बाजार में, मोरी बैठी पहाड़ में। 488 सीढ़ियाँ हम लोग क्रॉस कर लिए हैं। अब ये आ गई 486। फाइनली हम लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे पहुंच चुके हैं। काफ़ी थकावट भरा मार्ग था ये, और ये फाटक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ की गई है फाटक पे, और मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। और यहीं पर एक दान पेटी है, और एक छोटा सा यहाँ मंदिर भी है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मंदिर परिसर का मुख्य गेट, और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। यहाँ कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, अगर कोई गुम हो जाता है तो आप छानबीन करवा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी जिसमें भांति भांति की वस्तुएं मिल रही थी। ये देखिए।
पूरा दुकान ही दुकान भरा है। लास्टली आइए यहाँ पर ली गई कुछ शानदार पिक्स भी देखते हैं, जो कुछ पुरानी भी है और कुछ लेटेस्ट भी है।